नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1976 का जन्म है, लगभग 48 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सामान्य चौड़ाई का हाथ है। नौकरी या व्यवसाय दोनों ही विकल्प हैं इसमें। एक बात, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ऐसे में कहा जाएगा धन व्यक्ति जीवन में कमाएगा, व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलेंगी। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहें तो इस पर कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं। यहाँ पर कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। धन के लिए अच्छा है, शरीर स्वास्थ्य के लिए खराब है। सही स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए खून से संबंधित बीमारी। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत व्यक्ति कर सकता है। एक बात, दूसरा पर्व छोटा है, धन तो आता है लेकिन कहाँ जाता है, किधर से रास्ते बना लेता है, कुछ पता नहीं। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सा, इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती हैं। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि सामान्य है, दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश जो कि सामान्य है, पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी आंतरिक ऊर्जा ठीक है, थोड़ा सा समय समय पे थोड़ा सा आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, इसके लिए योगा किया करिए। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए, ये तीसरा पर्व व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए डिफीट कराता है, प्रॉब्लम्स देता है। मतलब ऐसे लोगों को नौकरी ज़रूर करना चाहिए, और कभी भी नौकरी के व्यवसाय भी करना है तो नौकरी के साथ करें, अकेले काम ना करें। ये हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित, बाहर वालों के साथ पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। देखिए, गुरु के क्षेत्र पे जैसी ये सब रेखाएं हैं छोटी छोटी सी, ये धन व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। धन से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं रुकती नहीं हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, कहीं से कुछ ना कुछ होगा, इनकी व्यवस्थाएं चल जाएंगी। ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में या गवर्नमेंट धन को भी दिखाती है ये रेखा अगर कहा जाए। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहें तो इस पर छोटे छोटे से ये हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाते हैं। एक आप देख रहे होंगे ऐसे करके रेखाएं ये बन रही हैं, ये बन रही है, ये बन रही हैं। ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कहलाती है, लेकिन लोगों का साथ सहयोग धन के मामले में नहीं मिलता है, सावधानी बरतें। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा टूटा होना, तो कर्ज इत्यादि चीज़ों में देने से परहेज करा करिए। एक बात, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए जो काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। सूर्य की उंगली, सूर्य का पर्व अगर मैं कहूँ तो सामान्यता एक रेखा धन, ये रेखा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ भी देती है। इसके साथ में एक और रेखा धन जो है वो व्यय भी होता रहेगा, ये उसके भी संकेत देती है। यहाँ से ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को ये दिखाती है। यहाँ से एक रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा को मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी के साथ में व्यवसाय कर सकता है। अभी मैं समय बताऊँगा उस दायरे में। यहाँ पर कुछ रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि ये बोल के धन कमाने को दिखाती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो ये स्पष्ट साफ इशारा देती है कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ा होगा। एक बात, ठीक है, व्यवस्थाएं बचपने में भी आपकी चलती रही लेकिन संघर्ष भी करना पड़ा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहें तो धन व्यक्ति के पास रहेगा, ये इसके भी संकेत देती है। ये मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं। यहाँ से एक रेखा मिल गई, माता के प्रेमी होते हैं, माता से बड़ा प्रेम करते हैं। एक ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी जरूर होगी। ये रेखा, इसके अंदर एक और त्रिकोण बनना कमर्शियल प्रॉपर्टी को दिखाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई या किराए भाड़े से संबंधित चीज़ें होंगी, इसके संकेत देता है। वहीं बुध की रेखा पर यह त्रिकोण बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में भी अच्छा धन मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, ये इसके संकेत देता है। यहाँ से एक रेखा और जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये फ्लक्चुएशन को कहीं ना कहीं कम करती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए जो काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, लेकिन पहली संतान को लेकर पीड़ा को भी ये इंगित करता है। अब किस टाइप की होगी वो तो उसी के जन्म कुंडली या हस्तरेखा से पता चलेगा।
एक बात, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा, ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में असर डालती है। एक बार चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो बेहतर है। चंद्रमा पे एक छोटी सी रेखा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए घूमना फिरना भी जीवन में बहुत होता है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए नीचे से त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के हो सब जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि काम निकलते जाएंगे, काम व्यवस्थाएं चलती जाएंगी। कभी भी कोई ज़मीन प्रॉपर्टी का कोई भी काम करें तो संतान के नाम से काम करें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए। अपने नाम से भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संतान का पक्ष इसमें ज़्यादा बेटर दिख रहा है। बस दो चार चीज़ें मैंने दिखी वो बता दी। इसके अलावा यहाँ पर अगर कहा जाए यौनुमा आकृति बनने का मतलब विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। यहाँ पर क्रॉस निशान का मतलब कहलाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं एज का दायरा होगा वो लगभग 2039-40 में शारीरिक कष्ट मिलेगा। वो कष्ट अगर कहा जाए तो बीपी का हमेशा ध्यान रखना। इसमें बीपी का हमेशा, भले शुगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपी हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बीमारी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना पेट अपना दुरुस्त रखिए, ठीक है। दूसरा लीवर, थोड़ा फैटी लीवर, वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आया गया वाला हिसाब किताब। लेकिन बीपी हमेशा ध्यान रखना है। जैसे 39-40 का पीरियड अगर कहा जाए तो उस समय पे हार्ट पे असर पड़ेगा, छाती पे असर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक झटका जरूर लगेगा। और उसके बाद दोबारा अगर कहा जाए तो बहुत लंबी एज है, 88 साल। जब आपकी उम्र 88 साल की होगी तब का जो है कहीं ना कहीं, मतलब 90 के 2 साल पहले, तब जो है जीवन जो है पूरी तरीके से ख़त्म होगा। एक झटका इधर भी लगेगा लेकिन निकल जाएगा। एक बात, दूसरी चीज़ हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हृदय रेखा से ये रेखा आगे भी बढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अगर कहें तो अपने जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपने माता पिता, घर परिवार की सेवा इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि जिम्मेदारियां कम उम्र से जो है ऐसे लोग उठा लेते हैं। उंगलियां अगर कहा जाए चौड़ी है, संघर्ष जीवन में रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चलती रही हैं। और संघर्ष अगर कहा जाए, मेहनत अगर कहा जाए तो बुढ़ापे में ज़्यादा करनी पड़ेगी, जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब शनि लगेगा आपका 32-33 से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा व्यवस्था आपकी चलती रहेगी, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब जैसे ये रेखा जब इससे मिल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति अचानक से उछाल फायदे को दिखाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है, जैसे ये थोड़ा सा जहाँ पर भी काम करेंगे ना वहाँ पर थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव होगा लोगों से। चलिए अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है बिजनेस कौन सा करना है। देखिए, बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें रेंटल प्रॉपर्टी का काम है ही है, खाने पीने का काम है, होटल से संबंधित काम है, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है, ठीक है। ये कार्य आप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु से संबंधित कार्य, शुक्र से संबंधित काम, मंगल से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं जो मैंने बताए। दूसरा, घर का योग, घर तो 100% अगर कहा जाए, थोड़ा भी एफर्ट अगर लगाते हैं, 25 और 26 का पीरियड अगर कहा जाए प्रॉपर्टी का है या मकान बनवाने का है। नहीं तो स्थान का परिवर्तन भी दिखा रहा है, जगह भी चेंज होगी, ठीक है। तो थोड़े भी, और ये 25, 26, 27 का पीरियड 25, 26 में ही हो जाएगा, उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, हालांकि 27 तक पूरा है, ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ये टाइम फ्रेम में व्यक्ति को लाभ भी अच्छा मिलेगा। ये सूट करना या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया उससे काफ़ी लाभ हो गया, ठीक है। ये स्थितियों को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। बनेगा ही बनेगा, थोड़े से एफर्ट कर लीजिएगा। और स्थान का परिवर्तन, जगह चेंज होती हुई दिखाई दे रही है और जो कि आपके लिए अच्छी कहलाएगी। सेकंड, ये भी कहा जाएगा कि 25 में अप्रैल के बाद जो है व्यक्ति कुछ नए कामों की तरफ या बिजनेस से संबंधित चीज़ों की तरफ भी बढ़ता हुआ बढ़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ें करेगा। इसके बाद आपने पूछा स्वास्थ्य की मैंने बात कर ली, बीमारी की मैंने बात कर ली, दुर्घटना।
देखिए, दुर्घटना से संबंधित छोटा मोटा 100 साल का जीवन मान लीजिए, छोटा मोटा ही हिट बिट होती रहती है। अब 25 और 26 में भी अगर कहा जाए, गाड़ी चला रहे थे फिसल गए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो 10-20 सालों तक याद रहे, आया और गया, ठीक है, ऐसी कोई ढलने वाली बात नहीं है। मृत्यु की उम्र बता दिया, मृत्यु की उम्र, डिटेल्स उपाय, ठीक है। रिलेशनशिप विस्तार से की स्थिति, देखिए रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, ठीक है, और लोगों के साथ भी, घर परिवार के भी, और किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य करते हैं उसके साथ में भी सावधानी आपको रखनी है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि काम धाम से संबंधित चीज़ों में आप किसी, लेकिन यहाँ पर वही है कि डिपेंडेंसी की आदत, और डिपेंडेंसी आपके लिए ख़राब है बाहर वालों के साथ। सेकंड, इसमें बिल्कुल मैं कहूँगा कि कुछ इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, या पैसा लगाने वाला या साथ में काम करने वाला आपको मिलेगा साल 2025-26 में, तो कर लीजिए, लेकिन देख दाख के करिए, नहीं तो फिर वो, क्योंकि सहने की क्षमता नहीं है इस हाथ और इस जन्म कुंडली में। थोड़ा सा देख दाख के अपने हिसाब से, अपने अनुभव के अनुरूप जो है चलिएगा। ये तो आपके हो गए प्रश्न, ठीक है। रहे बच्चों का भविष्य, बच्चों से पता चलेगा, उनका दिखवा लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ। देखिए 2025 में फरवरी मार्च के बाद से अगर कहा जाए तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। साल 2000, उसके बाद 2030 तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, चीज़ों में व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा होगा। साल 2028-29 अगर कहा जाए तो घर परिवार, माता पिता या रिश्तेदारी, माता पिता या घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य पे भी अच्छा खासा असर पड़ेगा, तबीयत पे भी असर पड़ेगा। दूसरी बात, साल 2000 तब भी धन कमाते रहेंगे, धन से संबंधित कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 31 तक का। दूसरी चीज़ इसमें अगर मैं कहूँ, साल 2032 और 33 में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। 32 और 33 अगर कहा जाए लॉस का कहलाएगा, धन से संबंधित चीज़ों का भी उतार चढ़ाव और शारीरिक उतार चढ़ाव भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बार उतार चढ़ाव रहेगा, ये तय है। 32 और 33 में शारीरिक भी रहेगा, धन से संबंधित चीज़ों में भी रहेगा। तो कोशिश ये करिए कि उस पीरियड में थोड़ा साइलेंट चलिए, अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, काम धाम से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। 33 के बाद फिर जो है व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर लंबे समय तक चीज़ें आपकी बढ़ती रहेंगी। मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, बुढ़ापे में भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कहीं संदेह नहीं है। धन आता रहेगा, ये अच्छा है। जो व्यक्ति भाग्यशाली होता ना, भाग्य नीचे चौड़ा ऊपर पतला भाग्य, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं तो उससे निकलने का रास्ता भी व्यक्ति को मिल जाता है। इसे हम कहते हैं भाग्य, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। भाग्य आपका अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लाइफ में संघर्ष आपकी कराती हैं। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा। बाकी स्टोन आपने जो है दोनों ठीक पहन रखे हैं, मूंगा और पुखराज ठीक है, गड़बड़ नहीं आपने पहना है। कुछ उपाय हैं व्हाट्सएप पे मैं लिख के आपके पास भिजवाऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।